हर साल इंडिया में सोचिए एक बार करोड़ों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, पर एक सच्चा सवाल है, इनमें से कितने स्टूडेंट्स को एक्चुअली लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। स्कूल हमें ये तो बहुत अच्छी तरह सिखा देता है कि मार्क्स कैसे लाने हैं, रट लो, एग्जाम दे दो, लेकिन जो रियल स्किल्स होती है ना, पैसे को मैनेज करना, कम्युनिकेशन, एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, ये कौन सिखाएगा। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रियलिटी चेक पर बात करने वाले हैं। ये मार्क्स और रियल लाइफ के बीच का जो गैप है ना, आज उसकी पूरी गहराई में जाएंगे। ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सच्चा आईना है। साल दर साल लाखों करोड़ों बच्चे इस सिस्टम से निकल रहे हैं, एग्जाम्स पास कर रहे हैं, लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में कदम रखते हैं तो लगता है जैसे उन्हें किसी ने असल चुनौतियों से लड़ना सिखाया ही नहीं। एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है यहाँ। तो सबसे पहले इस पूरी सिचुएशन के स्केल और प्रेशर को समझते हैं। ये कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है उसे देखते हैं। करोड़ों। एक बार इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये वो भीड़ है जो हर साल एग्जाम्स के इस चक्रव्यूह में बैठती है। जब इतनी मैसिव गिनती में स्टूडेंट्स एक ही रेस में दौड़ेंगे तो ऑब्वियसली आसपास का माहौल बहुत ज्यादा टेंस और कॉम्पिटिटिव हो जाता है। एक पूरी जनरेशन कितना बड़ा प्रेशर झेल रही है, ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है। लेकिन इस रेस की ना एक ह्यूमन कॉस्ट भी है, एक ऐसी कीमत जो हमारे स्टूडेंट्स चुका रहे हैं। ये एक बहुत ही टॉक्सिक पाइपलाइन की तरह काम करता है। ध्यान से देखिए, पहले स्टेप में आता है स्टूडेंट पर अनरियलिस्टिक प्रेशर और कंपटीशन। फिर ये कंपटीशन बदल जाता है एक अंधी रैट रेस में, जहां बस कंपैरिजन कल्चर चलता है। शर्मा जी के बेटे के कितने आए, वही सब। और इस सब का फाइनल रिजल्ट क्या होता है? डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ का पूरा ब्रेकडाउन। ये स्टेप सीधे एक तबाही की तरफ ले जाते हैं। अब इस तबाही के पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो है हमारा मार्क्स का ऑब्सेशन, एक ऐसी भूख जो कभी शांति नहीं होती। 90% भी कम है। सोचिए जरा, 90%। एक ऐसी मेंटालिटी बन चुकी है जहां अगर किसी बच्चे ने 90% स्कोर कर भी लिया तो सोसाइटी उसको बोलती है थोड़ा और आ सकता था। परफेक्शन की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हाई हैं कि बच्चा कभी सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर पाता। हर वक्त ये फीलिंग आती है कि मैं इनफ नहीं हूं। तो सोचिए कि एक नॉर्मल स्टूडेंट किस लेवल का मेंटल बोझ रोज उठा रहा है। और इस ऑब्सेशन के चक्कर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस हो रही है ना, उस पर आते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमी है। देखिए, स्कूल हमें मार्क्स लाना बड़ी खूबी से सिखा रहा है, फॉर्मूले याद कर लो, एग्जाम्स क्रैक कर लो, लेकिन रियल लाइफ के सर्वाइवल स्किल्स का क्या? पैसा कैसे मैनेज करना है, सही ढंग से बातचीत कैसे करनी है, यानी कम्युनिकेशन, और सबसे बड़ी चीज, इन सब को फेस करने का कॉन्फिडेंस। ये सब एजुकेशन से पूरी तरह गायब है। ये वो खूबियां हैं जो किसी रिपोर्ट कार्ड पर प्रिंट नहीं होती, लेकिन जब आप रियल दुनिया में जाते हैं ना, तो इनके बिना एक कदम आगे बढ़ाना भी नामुमकिन सा हो जाता है। तो आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आकर खड़ा हो जाता है, अगर हमारा पूरा सिस्टम, सोसाइटी और पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ मार्क्स की अंधी दौड़ में उलझे हुए हैं, तो पैसा, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और रियल स्किल्स वो कौन सिखाएगा? सोचकर देखिए कि आज हम जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो सच में जिंदगी जीना सिखा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षा के असली मायने क्या होने चाहिए। मुबारक हो, डिग्री मिल गई, पर सच बताइए, नौकरी कहाँ है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वी सच्चाई को डिकोड करने वाले हैं, जो आज लगभग हर नए ग्रेजुएट को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। फॉर्मल डिग्रीज और इस असली दुनिया की मांगों के बीच एक जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अब फिर क्या वजह है कि सालों तक किताबें पढ़ने के बाद भी इंडस्ट्री के लिए प्रैक्टिकली रेडी होना एक ख्वाब सा बन गया है? फटाफट देख लेते हैं आज के विश्लेषण का एजेंडा। पहले हम बात करेंगे डिग्री बनाम असलियत की, फिर देखेंगे इसका असर, यानी बेरोजगारी और कम वेतन। उसके बाद समझेंगे इस छिपे हुए स्किल गैप को, और अंत में उन 4 रियल लाइफ स्किल्स को अनकवर करेंगे जो आजकल के ग्रेजुएट्स में बिल्कुल गायब हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं पहले पॉइंट पर, डिग्री बनाम असलियत। आखिर शिक्षा और काम का टकराव कहां हो रहा है? हम सबको लगता है ना कि एक बार कॉलेज की डिग्री हाथ में आई तो बस करियर सेट, पर असल दुनिया का सच थोड़ा अलग है। एक तरफ वो परंपरागत डिग्री की चमकती उम्मीदें हैं, और दूसरी तरफ जब लोग असल में ऑफिस जाते हैं तो पता चलता है कि वहां की रोजमर्रा की मांगें उन किताबी बातों से बिल्कुल अलग है जो उन्होंने सालों तक पढ़ी थी। तो अब सवाल उठता है कि इस टकराव का नतीजा क्या निकलता है। पॉइंट नंबर 2, सीधा असर पड़ता है बेरोजगारी और आपके वेतन पर। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास है।
एक तरफ लगातार डिग्रीज बढ़ रही हैं और ग्रेजुएट्स की गिनती तेजी से बढ़ रही है, पर ठीक उसी वक्त बेरोजगारी का ग्राफ भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है और जिन्हें किस्मत से नौकरी मिल भी जाती है उन्हें इतनी लो सैलरी पर समझौता करना पड़ता है जो शायद उन्होंने सोची भी नहीं होगी। मतलब साफ है, सिर्फ डिग्री का होना अब अच्छी आमदनी की कोई गारंटी नहीं रहा। सोचिए, जब इतना सारा समय और लाखों रुपए एक डिग्री लेने में लगते हैं तो एक आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद तो होती ही है, पर वास्तविकता ये है कि शुरुआती आमदनी लगभग शून्य या सच कहूं तो एजुकेशन लोन्स के चलते नकारात्मक यानी नेगेटिव महसूस होती है। ये आज के ग्रेजुएट्स की सबसे बड़ी और सबसे कड़वी रियलिटी है। तो आखिर इस समस्या की जड़ में है क्या? तीसरा पॉइंट, आइए समझते हैं इस स्किल गैप को। स्किल्स गैप का मतलब बहुत सीधा सा है। जो स्किल्स आपको कॉलेज में सिखाए जा रहे हैं और जो असल में मॉडर्न वर्कफोर्स मांग रही है, उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जिस तरह की तैयारी करवा रहे हैं और आधुनिक दुनिया की जो असली जरूरतें हैं, उनमें कोई तालमेल ही नहीं बचा। और मान लीजिए यही खाई आज की बेरोजगारी की सबसे बड़ी वजह है। तो इस खाई के अंदर आखिर गायब क्या है? डेटा ठीक बताता है कि ऐसी 4 रियल लाइफ स्किल्स हैं जो आमतौर पर जॉब सीकर्स में मिसिंग होती हैं। संचार, वित्तीय ज्ञान, एआई स्किल्स और रचनात्मकता। ये चारों मिलकर एक ऐसी बुनियाद बनाते हैं जिसके बिना आज की कट थ्रोट इकोनॉमी में टिकना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक एक करके इन मिसिंग पीसेस को देखते हैं। चौथा मुद्दा, गायब संचार कौशल। आप अपने फील्ड में टेक्निकल काम में कितने भी माहिर क्यों ना हो, अगर आप एक मीटिंग में अपने आइडियाज ठीक से समझा नहीं सकते या अपनी टीम के साथ स्मूथली कोलैबोरेट नहीं कर सकते तो सब बेकार है। भले ही फॉर्मल एजुकेशन में कितनी भी रिगरस ट्रेनिंग क्यों ना दी जाए, ये प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स न जाने कहां पीछे छूट ही जाती हैं। संचार के बाद 5वां पॉइंट, अब आते हैं उन टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स पर जो आज की मांग है। वित्तीय और एआई ज्ञान, फाइनेंशियल नॉलेज। अब किताबें और लेक्चर्स थ्योरी तो जरूर पढ़ा देते हैं, लेकिन असल में पैसे का सही प्रबंधन कैसे करना है, प्रैक्टिकल आर्थिक फैसले कैसे लेने हैं, सच कहूं तो इस बुनियादी रियल लाइफ स्किल के मामले में हमारी फॉर्मल शिक्षा पूरी तरह से नाकाम साबित होती है। और दूसरी तरफ है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में एआई टूल्स को समझना और यूज करना अब कोई एक्स्ट्रा फायदा नहीं रहा, बल्कि एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन गया है। अगर आपको एआई की समझ नहीं है तो आप मॉडर्न रेस में बहुत बुरी तरह पीछे छूटने वाले हैं। ये बिल्कुल तय है। ये एक अजीब सी और जटिल स्थिति है। एक ही समय में दो बिल्कुल अलग तरह के स्किल्स की मांग हो रही है। एक तरफ वित्तीय ज्ञान जो पुरानी परंपरा पर बहुत जरूरी आर्थिक समझ है, और दूसरी तरफ एआई स्किल्स जो हमारा फ्यूचर हैं। दोनों ही एकदम मस्ट हैव हैं, पर बदकिस्मती देखिए पारंपरिक शिक्षा इन दोनों ही मोर्चों पर बिल्कुल ब्लैंक है। और अब आते हैं आखिरी पर शायद सबसे जरूरी पॉइंट पर, रचनात्मकता की जरूरत। एक ऐसी स्किल जो आपके सर्वाइवल का आधार है। देखिए, आजकल रूटीन टास्क तो मशीनें या एआई आसानी से कर ही लेते हैं और थियोरेटिकल जानकारी आप इंटरनेट से निकाल सकते हैं, पर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ऐसी समस्याओं का हल निकालना जो पहले कभी सामने ही नहीं आई, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंसानी दिमाग की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता ही कर सकती है। यही एक अकेली ऐसी स्किल है जो आज के टाइम में आपकी डिग्री को इसकी असली वैल्यू देती है। तो अगर इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखें तो रास्ता एकदम साफ है। डिग्री और रियलिटी के इस भयंकर अंतर को तभी भरा जा सकता है जब आप इन 4 मिसिंग स्किल्स पर ध्यान दें: कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल नॉलेज, एआई स्किल्स और क्रिएटिविटी। यही वो 4 स्तंभ हैं जो इस गैप को ब्रिज करते हैं और आपको बेरोजगारी से निकालकर एक सफल करियर की तरफ ले जाते हैं। डेटा ने आपके सामने समस्या और समाधान दोनों बिल्कुल साफ कर दिए हैं, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है: क्या आने वाले वक्त में हमारी ट्रेडिशनल शिक्षा प्रणाली इन रियल लाइफ स्किल्स को अपना पाएगी, या फिर ये खाई और भी बड़ी होती जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत। क्या आपने कभी सोचा है कि आज के दौर में पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों लगने लगा है? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी गहराई में चलते हैं। आज की दुनिया में ना हमारी शिक्षा एक ऐसे चौराहे पे खड़ी है जहां एक तरफ तो असीमित संभावनाएं हैं और दूसरी तरफ एक बहुत ही गहरा अनदेखा संकट। आज के समय में सीखना सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं रह गया है। ये पूरी की पूरी व्यवस्था एक प्रेशर कुकर बन चुकी है जहां उम्मीदों का भारी दबाव और तेजी से बदलती तकनीक दोनों आपस में टकरा रहे हैं।
तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति, इससे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के गंभीर मुद्दों और भविष्य की उस तकनीकी क्रांति का विस्तार से विश्लेषण करेंगे जो इस पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने वाली है। ये समझना आज की डेट में बहुत जरूरी है कि शिक्षा का असली उद्देश्य आखिर बचा क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। तनाव, चिंता, बर्नआउट। बस एक सेकंड रुकिए और इन 3 शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। सच बताऊं तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आज के समय में लाखों विद्यार्थियों की हर दिन की असल सच्चाई है। एक ऐसी थका देने वाली रियलिटी जो सुबह आंख खुलने से लेकर रात को सोने तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। किताबों के बोझ के बीच, असाइनमेंट की डेडलाइंस और परीक्षाओं के उस भयानक डर ने ना कुछ नया सीखने की जो एक स्वाभाविक खुशी होती है, उसे इन भारी शब्दों के नीचे कहीं दबा दिया है। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर एक क्लासरूम और हर एक घर में खामोशी से अपना घर बना चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य संकट की और समझते हैं कि आधुनिक उम्मीदों का यह बोझ आखिर है क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इस संकट को एक व्यक्तिगत कमजोरी मान लेते हैं। अरे बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये पूरी तरह से एक स्ट्रक्चरल यानी सिस्टम से जुड़ी समस्या है। आज के समय में उम्मीदों का बोझ इतना ज्यादा हो चुका है कि ये विद्यार्थियों को अंदर से भावनात्मक और मानसिक रूप से तोड़ रहा है। इसीलिए छात्र बर्नआउट को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है। ये कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे बस यूं ही हवा में इस्तेमाल कर लिया जाए। ये एक पूरी तरह से मान्यता प्राप्त और गंभीर स्थिति है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। ये लगातार और असीमित दबाव के कारण पैदा हुई एक ऐसी गहरी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक थकावट है जहां एक इंसान के पास आगे बढ़ने की कोई ऊर्जा ही नहीं बचती। सच कहूं तो ये एक अलार्म है जो चीख कर बता रहा है कि हमारी व्यवस्था में कुछ बहुत ही बुनियादी खराबी है। अब देखते हैं कि ये संकट असल में किन हिस्सों से मिलकर बनता है। आप इसे एक के ऊपर एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है क्रॉनिक स्ट्रेस, यानी लगातार रहने वाला तनाव, जो रोजमर्रा की पढ़ाई और होमवर्क के बोझ से शुरू होता है। फिर धीरे धीरे ये तनाव एकेडमिक एंजाइटी या शैक्षणिक चिंता में बदल जाता है, जहां हर छोटी सी परीक्षा और हर रिजल्ट एक भयानक डर का रूप ले लेता है। और अंततः जब ये चिंता बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाती है ना, तो ये पूर्ण छात्र बर्नआउट में तब्दील हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा दमघोटू माहौल बनाती हैं जहां कुछ भी नया सीखना लगभग असंभव हो जाता है और मानसिक स्वास्थ्य पूरी तरह से चरमरा जाता है। लेकिन रुकिए, सब कुछ इतना भी बुरा नहीं है। अब हम रुख करते हैं शिक्षा के भविष्य की तरफ और देखते हैं कि सीखने का तकनीकी विकास हमें कहां ले जा रहा है। देखिए, हमारी मौजूदा व्यवस्था भले ही ठहराव और भारी दबाव का शिकार हो, लेकिन हम एक बहुत ही बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं। शिक्षा का भविष्य अब उन पुरानी मोटी किताबों और रट्टा मारने वाली पद्धतियों तक सीमित बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इस नई शैक्षिक क्रांति के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है एआई लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सिर्फ एक फैंसी टेक वर्ड नहीं रहा दोस्तों, ये शिक्षा को बिल्कुल आपके हिसाब से व्यक्तिगत बनाने का सबसे बड़ा टूल बन गया है। दूसरा है ऑनलाइन एजुकेशन, जिसने ज्ञान को किसी एक स्कूल या शहर की सीमा से आजाद कर दिया है। और तीसरा, जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण है, वो है एक कौशल आधारित यानी स्किल बेस्ड भविष्य। ये पुराने रटकर पास होने वाले सिस्टम से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब ये तीनों टूल्स मिलकर ना शिक्षा का पूरा फोकस डायनामिक अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी समझ और प्रैक्टिकल ज्ञान की तरफ मोड़ रहे हैं। विकास की ये प्रक्रिया बहुत ही लॉजिकल है। चलिए देखते हैं कि ये कदम कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं। स्टेप 1 है ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए शिक्षा की पहुंच को हर किसी तक बढ़ाना। अब जब पहुंच बन जाती है तो आता है स्टेप 2, एआई लर्निंग का जादू, जहां हर इंसान की सीखने की गति और तरीके के अनुसार पढ़ाई को पूरी तरह से पर्सनलाइज किया जाता है। मतलब अब हर किसी को एक ही सांचे में ढलने की कोई जरूरत नहीं है। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं, तब हम पहुंचते हैं फाइनल स्टेप पर, एक कौशल आधारित भविष्य। ये वो भविष्य है जहां आपकी वर्क प्लेस पर इस बात की वैल्यू होगी कि आप असल में कर क्या सकते हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं, ना कि इस बात की कि सालों पहले किसी पुरानी परीक्षा में आपके कितने नंबर आए थे। अब अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखें तो जो विरोधाभास है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ है हमारी आज की कड़वी वास्तविकता, मार्क्स और तनाव। ये एक ऐसा घुटन भरा माहौल है जो इंसान को सिर्फ एक नंबर छापने वाली मशीन में बदल देता है। और दूसरी तरफ है तकनीक के द्वारा लाया जा रहा भविष्य, स्किल्स और एआई।
ये भविष्य बहुत लचीला है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल है और इसमें आगे बढ़ने की असीमित संभावनाएं हैं। अब ये सीधी तुलना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या हमें अब भी उसी पुरानी सड़ी गली व्यवस्था से चिपके रहना चाहिए या फिर इस नए बदलाव को खुले दिल से अपनाना चाहिए। तो अब आते हैं आज के सबसे अहम मुद्दे पर, असली समस्या और क्यों हमें इस पूरी व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की सख्त जरूरत है। इन सब बातों को समझने के बाद ना एक बहुत ही गंभीर विषय पर विचार करने का समय आ गया है। इतने तनाव, इतनी चिंता और इस भारी बर्नआउट को देखने के बाद आखिर दोष किसे दिया जाए? क्या हर बार एक विद्यार्थी ही असफल होता है? इस बात की गहराई को थोड़ा महसूस कीजिए। शायद प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं, सिस्टम में है। सच बता रहा हूं, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ा सच है। इस एक छोटे से विचार में इतनी ताकत है कि ये विद्यार्थियों के कंधों से उस विफलता का बोझ उतार देता है जो उन्होंने बेवजह सालों से उठाया हुआ है। ये साफ तौर पर सारी जिम्मेदारी उस पुरानी शैक्षिक व्यवस्था पर डालता है जो समय के साथ खुद को बदलने में पूरी तरह से नाकाम रही है। जरा सोचिए, जब सिस्टम ही इंसानी जज्बातों और उनकी अलग अलग क्षमताओं को जगह ना दे पाए तो फिर गलती उस सिस्टम में पिसरे लोगों की नहीं बल्कि खुद उस सिस्टम की होती है। और अंत में एक ऐसा सवाल सामने आता है जो यकीनन आपके दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। अगर एजुकेशन सिर्फ मार्क्स देता है और लाइफ स्किल्स नहीं, तो क्या वो ट्रूली एजुकेशन है? आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा निष्कर्ष बस यही है। अगर 15-20 सालों की पढ़ाई के बाद भी कोई इंसान असल जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उन कागजी नंबरों का क्या ही मोल रह जाता है? एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ रटना सिखाता है लेकिन असल जिंदगी जीना नहीं सिखाता, क्या हम उसे सही मायनों में शिक्षा कह सकते हैं? इस सवाल पर गहराई से विचार करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि यही एक सवाल ये तय करेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां तनाव के बोझ तले दब कर रह जाएंगी या फिर अपने कौशल के दम पर एक नया और शानदार भविष्य रचेंगी। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को मेरे साथ समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।